रुको, क्योंकि इस शादी में जो हो रहा है वो कोई साधारण अपशगुन नहीं है। चूल्हा फूटना, बार बार अशुभ होना और अब हल्दी के कपड़े भी गायब। क्या इन सब के पीछे बुआ अमृता की खतरनाक चाल है? और क्या विवान आज पकड़ लेगा इस पूरे अपशगुन का असली राज? विवान के हाथों बुआ का असली चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे अपशगुन का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों, सीरियल सजन घर की कहानी में अपशगुन की कहानी तब और बढ़ जाती है जब पूजा अपने हाथों से चूल्हे पर खाना बना रही होती है। जैसे ही वो बर्तन चढ़ाती है, अचानक चूल्हा गिरकर फूट जाता है। ये सब देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और बातें करने लगता है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये कैसी शादी हो रही है जिसमें हर बार अपशगुन ही हो रहा है। लेकिन पूजा की होने वाली सास बहुत अच्छी होती है और वह इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वो बिना कुछ सोचे समझे सभी लोगों को डांट कर वहां से भगा देती है। लेकिन ये सब देखकर पूजा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने शुभ काम में इतना अशुभ हो जाएगा। तभी मोहल्ले वाले फिर से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि बिना कुंडली मिलाए एक अनाथ लड़की से शादी कर रहे हैं, इसलिए बार बार अपशगुन हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि भगवान भी शायद कोई संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस घर के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां घर की मुखिया, सबसे बड़ी दादी माँ, जोर से चिल्लाती है और कहती है कि हमारे घर के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। दादी माँ कहती है कि ये सब अपशगुन वपशगुन कुछ नहीं होता, चूल्हा ही तो फूटा है, वो कल फिर से बन जाएगा। जब चूल्हा टूटा था उसी समय अमृता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी उस पर विवान की नजर पड़ जाती है और वो उसे मुस्कुराते हुए देख लेता है। ये देखकर विवान के मन में शक पैदा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अमृता क्यों मुस्कुरा रही है। दरअसल ये सब अमृता का ही किया धरा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि पूजा इस घर की बहू बनकर आए। फिर अगली सुबह हल्दी की रस्म शुरू होती है, लेकिन वहां भी अमृता कुछ बड़ा करने की सोच रही होती है। सभी लोगों के सामने वो कुछ कर नहीं पाती, लेकिन उसके मन में एक और शैतानी चाल चलने लगती है। वो सोचती है कि आज तो सब खुश हो लो, लेकिन मैं इस हल्दी के रंग को ऐसा फीका कर दूंगी कि सबकी खुशियां ही खत्म हो जाएंगी। तभी जैसे ही पूजा हल्दी के कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने जाती है, उसकी सास अपनी बेटी से कहती है कि इन कपड़ों को अलमारी में रख दो, बाद में किसी को दान कर देंगे। ये सारी बात अमृता सुन लेती है और उसे एक मौका मिल जाता है। जैसे ही वो लड़की को फोन आता है और वो बाहर चली जाती है, तभी अमृता चुपके से उन कपड़ों को चुरा कर भागने लगती है। लेकिन तभी आगे जाकर वो विवान से टकरा जाती है। विवान उसे रोककर पूछता है कि आखिर तुम इतना घबराकर क्या छुपा रही हो और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। ये सुनते ही अमृता घबरा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं। तो दोस्तों, क्या अमृता हल्दी की इस रस्म को भी अपशगुन बना देगी? क्या पूजा इस घर की बहू बनकर आ पाएगी या नहीं? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।